माफ़ करने वाला का दिल बहुत बड़ा होता है और तू तो बड़ा भाई है, माफ़ कर दे अपनी बहन को। उसने जो किया अपनी गृहस्थी बचाने के लिए किया। शीतल जी अपने बेटे को अनुपम को समझा रही थी और मुझे सड़क पर ला रही थी। उसका क्या मेरी गृहस्थी नहीं है? अगर समीक्षा ने अपनी सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो आज मेरा परिवार ही नहीं, आप और पापा भी सड़क पर होते। आपको समीक्षा की छोटी से छोटी गलती दिख जाती है, लेकिन अपनी बेटी रूपा की धोखाधड़ी नज़र नहीं आती। और अब सारा सच सबके सामने है तो आप चाहती हैं कि रूपा और उसके पति को सज़ा देने की जगह उसको माफ़ कर दूं? वाह मम्मी, देख लिया आज आपका रूपा और दामाद के प्रति अंधा प्यार। अनुपमा गुस्से से ताली बजाने लगा। अनुपम की बात सुन शीतल जी थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। रूपा शीतल जी को इशारा कर रही थी कि अनुपम को मनाने की और कोशिश करो। शीतल जी इस बार समीक्षा की तरफ देखकर बोली, बहू, अब तुम ही अनुपम को समझा सकती हो। तुम भी एक बहन हो। कैसा लगेगा अगर तुम्हारा भाई तुमसे सभी रिश्ते तोड़ दे? मम्मी जी प्लीज़, मेरे भैया को आप बीच में ना लाएं तो ही बेहतर है। पहली बात, मैं रूपा जैसी बहन नहीं हूँ जो अपने ही भाई को चीट कर रही थी। अगर आज मेरे भैया नहीं होते तो मेरे सिर पर यह छत भी नहीं रहती। रूपा अपनी गलती मानकर शर्मिंदा होने की जगह यह अपेक्षा रख रही है कि अनुपम उसे माफ़ कर दे। समीक्षा की बात सुन रूपा और शीतल जी चुप हो गई। समीक्षा जब ससुराल आई तो उसने देखा कि शीतल जी रूपा की हर जिद पूरी करती थी। रूपा अनुपम से 2 साल छोटी थी। उसका मन पढ़ने से ज़्यादा फालतू बातों में रहता था। शीतल जी अपने पति मनोज जी और अनुपम समीक्षा से छुपा छुपा कर उसके सभी महंगे से महंगे शौक को पूरा करती थी। सामने से जब अजीत का रिश्ता आया तो उसकी शादी कर दी गई। जल्द ही अजीत को भी एहसास हो गया कि शीतल जी अपनी बेटी के सुख के लिए कुछ भी करेंगी, इसलिए वो भी रूपा को ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाकर मायके से पैसे लाने को कहता। हद तो तब हुई जब एक दिन उसने अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का फैसला किया और इसके लिए शीतल जी ने मनोज जी और अनुपम को इमोशनल करके एक बड़ी रकम दिलवाई। बिजनेस का सही ज्ञान नहीं होने से कुछ ही दिन के बाद सब डूब गया। लेनदारों का पैसा शीतल जी ने अपने गहने बेच कर दिए। कुछ दिन शांत रहने के बाद अजीत ने पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया और फिर बहुत बड़ा लोन उठाया और इस बार पार्टनर ने ही उसे निकाल दिया क्योंकि अजीत पैसों के हिसाब में गड़बड़ी करने लगा था। पार्टनर ने उसे जल्द से जल्द पैसों को वापस करने के लिए कहा। अजीत के साथ रूपा और शीतल जी ने भी यह सारी बातें अनुपम और मनोज जी से छिपाई। पार्टनर ने धमकी दी कि अगर उसके पैसे वापस नहीं मिले तो उसके खिलाफ कोर्ट केस कर देगा। शीतल जी के पास अब कुछ था ही नहीं। तब अजीत ने रूपा को बैंक के कुछ कागजात दिए जिस पर अनुपम के साइन लगे थे और साथ ही उसके आधार कार्ड की कॉपी भी मांगने को कहा। जब रूपा वो कागज़ शीतल जी को दिखाकर यह समझा रही थी कि कैसे अनुपम से साइन लेना है, तब समीक्षा ने सुन लिया। इतने दिनों में वो अजीत और रूपा के लालचपन और मक्कारी को समझने लगी थी, इसलिए उसने अपने भाई से कहकर अजीत की पूरी कुंडली निकलवाई। तब पता चला कि अजीत बैंक से अनुपम के नाम पर बहुत बड़ा लोन लेने वाला था, जिसके किस्त की भरपाई में पूरी सैलरी भी ख़त्म हो जाती लेकिन किस्त नहीं ख़त्म होती। तो दोस्तों, एक कहानी अगर दिल को छू गई हो, अगर ईसा भाई के साथ ऐसे बहन करती है और उसका हस्बैंड, तो कितना बुरा लगता है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
धन्यवाद।